गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वाक्य विचार की इस अंतिम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का विद्यालय की ओर से स्वागत। वाक्य विचार में पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने अध्ययन किया वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के भेद क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, इस बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। पूर्व में मैंने संक्षिप्त में आपको इनकी परिभाषाएं बताई थी। आज उसी का दोहरान करते हुए और उसके उदाहरण हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहला अर्थ के आधार पर विधानवाचक, जिन वाक्यों से क्रिया के होने का पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो आएगी वो क्रिया है। तो जिन वाक्यों से क्रिया के होने का पता चलता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का पता चलता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगर इसी उदाहरण को लेते हैं चिड़िया उड़ती है तो इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलने के लिए चिड़िया नहीं उड़ती है हो जाएगा। मैंने दूसरा वाक्य लिया है जिसमें छात्रों ने परिश्रम नहीं किया। अभी अभी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं और बोर्ड के एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया है तो उसमें बहुत से छात्र अनुत्तीर्ण रहे और अनुत्तीर्ण रहने का अगर कारण देखा जाए तो छात्रों ने परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गए। तो छात्रों ने परिश्रम नहीं किया, ये निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का पता चलता है। जैसे कक्षा में प्रथम कौन आया, महत्वपूर्ण शब्द जो है इसमें वह है कौन आया। ऊपर वाले में नहीं और ऊपर वाले में उड़ती है। तो प्रश्नवाचक में कक्षा में प्रथम कौन आया प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होगा या इस तरह के वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, या छात्रों ने परिश्रम किया होता तो वह सफल होते। ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट संदेहवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने के विषय में संदेह हो, महत्वपूर्ण संदेह हो, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वह शाम को यहाँ आए, शायद कल मैं जयपुर जा सकता हूं। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं, इस तरह के जो वाक्य आते हैं, इनमें संदेह है, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों द्वारा बोलने वाले की इच्छा, बोलने वाले की, नोट करें, बोलने वाले की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये बोलने वाले की इच्छा है। ईश्वर आपको दीर्घायु दे और नव वर्ष शुभ हो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
फिर नेक्स्ट आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा अथवा अनुमति दिए जाने का पता चलता है। अपना काम समय पर करो, आज्ञा दी है तो इसलिए इनको हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, या इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अंतिम अर्थ के आधार पर भेद में अंतिम जो भेद है वो विस्मयादि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का पता चलता है। जैसे वाह क्या खीर बनाई है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों का हमने अध्ययन किया। उनके उदाहरण देखें। उदाहरण आप पुस्तक से और भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है, मैंने एक ही वाक्य को लिया है और उसी में परिवर्तन करके दिखाया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। आप तो प्रैक्टिस के लिए दूसरे वाक्यों का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पहला विधानवाचक, ध्यान दें एक एक वाक्य को ले रहे हैं हम लोग। विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत घोड़ा घास खा रहा है, क्रिया पर डिपेंड है इसलिए विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा है निषेधवाचक, इसी को मैंने लिया है, घोड़ा घास नहीं खा रहा है, नहीं शब्द आया इसलिए निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। तीसरा है प्रश्नवाचक, प्रश्न आ रहा है इसमें, तो क्या घोड़ा घास खा रहा है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। चौथा है संकेतवाचक। संकेतवाचक में यदि घोड़े को घास देते तो वह घास खाता, ये संकेत दिया है कि यदि आप लोग यदि घोड़े को घास देते तो वह घास खाता, ये संकेत दिया है, इसलिए इसको संकेतवाचक या इस तरह के वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पांचवा संदेहवाचक। शायद आया है, शायद आप ध्यान दें, शायद जिसमें आता है वो संदेहवाचक में आता है। शायद घोड़ा घास खा रहा है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। छठा है इच्छावाचक। ईश्वर करे, ये कहने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है। ईश्वर करे घोड़ा घास खाए, उसी को मैंने एक ही वाक्य को लिया है ताकि आपको एक वाक्य को लेने के पीछे मेरा उद्देश्य ये कि उसी वाक्य को आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इच्छावाचक में ईश्वर करे घोड़ा घास खाए। और सातवां है आज्ञावाचक, आज्ञा देना। घोड़े को घास खिलाओ, मालिक कह रहा है घोड़े को घास खिलाओ, तो इस तरह से आज्ञा जिसमें भी दी गई हो तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, या इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। और अंतिम है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद विस्मयादि वाचक, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का पता चलता है। तो वाह विस्मयादि बोधक, कारक चिन्हों में भी आपने देखा होगा एक अंतिम कारक जो है विस्मयादि बोधक, तो उसमें भी वाह, अरे, ओ, अरे इस तरह के जो शब्द आते हैं वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें दे रखा है वाह और विस्मयादि बोधक चिन्ह दे रखा है घोड़ा तो घास खा रहा है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं या इस तरह के वाक्यों को हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में वाक्य विचार की ये कक्षा आज कंप्लीट हुई। आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम जो पढ़ा रहे हैं या हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छी तरह से तैयारी करें, निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।